हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार में। और आज का हमारा ये सेशन जेल परी 2000 जेल परी परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन किसकी, आपदा प्रबंधन की, जिसमें से आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलने वाले, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन रहने वाले इस सेशन में। और बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो भूकंप का मापन है किसके द्वारा होता है, बताओ एक बार सभी। ऑप्शन आपके सामने, मल्टीमीटर, फोकस, सुनामी और रिएक्टर स्केल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। तो भूकंप का मापन है सिस्मोग्राम से किया जाता है। किससे? सिस्मोग्राम से, सिस्मोग्राम से भी किया जाता है और रिएक्टर स्केल से भी किया जाता है। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, सभी को पता है, जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा का न होना, इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा का न होना यह तो नहीं होगा, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो बाढ़ नहीं आएगी। तो जल की अधिकता से क्या आती है भाई, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण होता है जल की अधिकता। जब जल की अधिकता होगी तभी तो बाढ़ आएगी। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया ए आंसर। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, इनमें से कौन सा इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ऑप्शन है सुनामी, बाढ़, भूकंप और आतंकवाद। तो इनमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, बहुत शानदार इजी सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है राइट आंसर, डी आंसर आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर डी आंसर। कौन सा हो जाएगा, आतंकवादी क्या है, आपदा प्रबंधन है, ये मानव जनित आपदा है। कौन सी, मानव जनित आपदा है आतंकवाद, बाढ़, सुनामी और भूकंप में प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आतंकवाद, आतंकवाद कैसी आपदा है, मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, डी बी आंसर आ रहा है भाई कईयों का। तो डी बी आंसर आ रहा है, बी बी आंसर आ रहा है। बी तो अभी हमने बताया था इसलिए बी करें यहाँ। तो सांप्रदायिक दंगे भी ये मानव ही तो निर्मित करते हैं इनको, सांप्रदायिक दंगे को। और महामारी मानव से ही होती है। तो आतंकवाद ये मानव करते हैं। और उपयुक्त सभी हो जाएगा अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, डी आंसर। मानव जनित आपदा पूछी, क्या पूछी, मानव जनित आपदा। तो दंगे मानव जनित है, आतंकवाद मानव जनित है, और महामारी, महामारी ज्यादातर कौन फैलाते हैं, मानव फैलाते हैं। तो कौन सी हो जाएगी अपना डी आंसर राइट आंसर आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो डी आंसर जिसने भी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, प्राकृतिक, मानव जनित, वायुमंडलीय, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो क्या थी, मानव जनित आपदा आपदा थी। कौन सी, मानव जनित आपदा।
बी आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार जम के तरीके से अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। बहुत शानदार सेशन रहने वाला और सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए। और आपको लास्ट में कमेंट में ये बताना कि इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये आपको बताना कमेंट में। अगला क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन किसे कहते? तो आपदा प्रबंधन किसे कहते? भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न न होने देना, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, और स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। तो इनमें से कौन सा भाई राइट आंसर है? आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन किसे कहा जाता है? प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? आपदा प्रबंधन। यानी आपदा को रोकने का उपाय किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? आपदा प्रबंधन कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला सी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? बताओ एक बार सभी। सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर मानव जनित आपदा नहीं है भाई। तो आपसे पूछिए, क्या पूछिए? मानव जनित आपदा नहीं है, जिसका निर्माण मनुष्य नहीं करते, वो कौन सी आपदा नहीं है? तो दंगे का निर्माण कौन करते? मानव करते। आतंकवाद का हमने अभी पढ़ा था, मानव। और रेल दुर्घटना ये भी मानव करते भाई ना। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ये तीनों ही कौन सी है? मानव जनित आपदा है। कौन सी? रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगा और आतंकवाद, ये तीनों ही क्या है? मानव जनित आपदा है। और आपसे क्या पूछिए? मानव जनित आपदा नहीं है। तो इनमें से हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी क्या है? तो सुनामी क्या है? एक ज्वालामुखी पहाड़, वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, सूर्य की भीषण गर्मी, विनाशकारी समुद्री लहर। तो बताओ सुनामी क्या? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सुनामी क्या है? तो सुनामी क्या होती है? विनाशकारी समुद्री लहरें होती है, उसे सुनामी कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? जब लहरें अपने बड़ा रूप ले लेती है तो उसको, जिससे विनाश होता है, उसी को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। विनाशकारी समुद्री लहर होती है उसको क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना कौन सा हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में भूकंप कब आया था? 1934, 1904, 1997 और 2008 में। तो बिहार में भूकंप कब आया था? बताओ एक बार सभी। तो बिहार में भूकंप आया था 1934 में। कब आया था? 1934 में आया था बिहार में भूकंप। तो ए आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप किस प्रकार की आपदा है? वायुमंडलीय, जलीय, महामारी, प्राकृतिक। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? कमेंट करो एक बार सभी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना कमेंट में। बताओ एक बार सभी। और यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। ए आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है भाई। तो भूकंप किस प्रकार की आपदा है? एक प्राकृतिक आपदा है, वायुमंडलीय नहीं, प्राकृतिक आपदा है। कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदा। तो यहाँ पर सी आंसर राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण, कोयना बांध का निर्माण। तो बताओ महाराष्ट्र में भूकंप आने का कारण क्या था? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो। और यहाँ पर आंसर आया डी आंसर, कोयना बांध का निर्माण। क्या है? कोयना बांध का निर्माण। ये महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था
कोयना बांध का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? इनमें से कौन विस्तृत यानी बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? ऑप्शन है भूकंप, ओजोन परत का क्षरण, ज्वालामुखी, बाढ़। बाढ़। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर? राइट आंसर विस्तृत यानी बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो ओजोन परत बिल्कुल राइट आंसर, बी आंसर सभी का। ओजोन परत ये बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है भाई ओजोन परत। जब ओजोन परत नष्ट होती है धीरे धीरे तो अपने नुकसान ही होता है। क्या होता है भाई? नुकसान ही होता है ना अपना। तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, फिर ओजोन परत पूरी नष्ट हो जाएगी तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है भाई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है भाई? तो इनमें से कम विनाशकारी जिससे क्या होता है, वो कौन सी आपदा जिससे कम नुकसान होता है भाई? कम नुकसान किससे होता है? भूस्खलन से, सुनामी से, सूखा से, बाढ़ से। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन सी है? तो सुनामी से तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बाढ़ से भी हो सकता है, और सूखे से तो बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि जब सूखा पड़ता है तो धान नहीं होता है, अनाज उत्पन्न नहीं होता है, अनाज उत्पन्न नहीं होता है तो क्या होता है? पशु के लिए चारा नहीं होता है, तो पशु के लिए चारा नहीं होता, पशु मर सकते हैं, और अपने लिए भी अनाज पैदा नहीं होगा। तो ये भी बहुत बड़ी आपदा है भाई, बहुत विनाशकारी आपदा है। तो यहाँ पर भूस्खलन है, ये कम विनाशकारी आपदा होती है। तो क्या पर आंसर हो जाएगा अपना ए आंसर? कौन सा हो जाएगा? ए आंसर। जिसने भी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी भाई सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो, और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना, इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? बताओ एक बार सभी। तो सुनामी कहाँ पर पैदा होती है? समुद्र में पैदा होती है। तो समुद्र में भूकंप आता है तब क्या होती है? सुनामी आती है। क्या आती है? सुनामी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना ए आंसर? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात है किन महीनों में भयानक होता है? मई जून में, जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात है किन महीनों में भयानक होता है? तो अक्टूबर नवंबर में बंगाल की खाड़ी का चक्रवात है, ये क्या होता है? भयानक होता है। किन महीनों में? अक्टूबर नवंबर, याद रखना अक्टूबर नवंबर। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, ये सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है तो पूर्वी राजस्थान सूखा क्षेत्र माना जाता है, पूरा मध्य प्रदेश सूखा क्षेत्र माना जाता है, और कर्नाटक का पठारी क्षेत्र ये सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो ये सभी डी आंसर हो जाएगा अपना राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? डी आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो बाढ़ का हम प्रबंधन करते हैं तो सबसे ज्यादा किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो ऑप्शन है नदी के जल को दूषित होने से बचाना, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, नदी पर मजबूत पुल बनना, और नदी के दोनों ओर घनी बर्तियां बसाना। बस तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? बाढ़ प्रबंधन के लिए सबसे अधिक किस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? तो नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। क्या भाई? तो नदी के दोनों ओर किन का निर्माण होना चाहिए? तटबंधों का निर्माण होना चाहिए।
तो बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो बाढ़ तो या नदी का जल दूषित होगा या शुद्ध होगा, तो बाढ़ तो आने वाली है भाई। क्या आने वाली है? जब जल की अधिकता होगी, वो चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो, तो जल की अधिकता होगी तो बाढ़ तो आएगी ना। तो बाढ़ की जल की शुद्धता तो नहीं होगा ना। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो भूस्खलन से अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने: कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो भूस्खलन से अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? कश्मीर और उत्तराखंड। कौन सा है? कश्मीर और उत्तराखंड। ए आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने: सुनामी किस भाषा का शब्द है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, जापानी और अरबी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। सर इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में टेलीग्राम की लिंक है, उस पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना आपको, और जिसकी लिंक आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल की बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट नोट्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री। और जेल परीक्षाओं के लिए पिछले सालों के पेपर आपको मिलेंगे देखने को टेलीग्राम चैनल पर। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला? सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है: बाढ़ क्या है भाई? बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा ही तो है। क्या? प्राकृतिक आपदा। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है: सूखे से बचाव, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है भाई। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? वर्षा जल संग्रहण करना, नदियों को आपस में जोड़ देना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? सूखे से बचने का एक मुख्य तरीका है। तो नदियों को आपस में जोड़ोगे तो क्या आएगी? बाढ़ आएगी भाई। या एक नदी में पानी आ रहा है तो एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ोगे तो क्या होगा? पानी की अधिकता हो जाएगी, जिससे बाढ़ आ जाएगी। तो ये तो नहीं होगा। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, ये भी नहीं होगा भाई, इससे तो नुकसान होगा अपना ही। इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा जल संग्रहण करना, इससे सूखे से बचाव, ये एक तरीका सूखे से बचाव का। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। वर्षा जल संग्रहण करना, वर्षा के जल को इकट्ठा करके ही हम सूखे से बचाव कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है: बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार, पश्चिम बिहार। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर, उत्तरी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है: निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? गंगा नदी, गंडक नदी, पुनपुन नदी, कोसी नदी। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है: सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। तो सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है? बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोटक और वर्षा की कमी। तो वर्षा की कमी से सूखा आता है भाई। किससे आता है? वर्षा की कमी से। बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है: कुशवाहा तटबंध किस नदी पर है? तो कुशवाहा तटबंध किस नदी पर है? गंडक नदी पर, कोसी नदी पर, गंगा नदी पर, दामोदर नदी पर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? कुशवाहा तट बंध किस नदी पर स्थित है? बताओ एक बार सभी।
तो सी से याद रखना कुशवा, क्या सी से कुशवा याद रखना। तो कुशवा तटबंध किस नदी पर है, कोसी नदी पर है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर, कृष्णा, कावेरी और सतलज नदी। तो बताओ यहाँ पर भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो आपके सतलज नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर, सतलज नदी पर बना हुआ है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया एक बार सेशन को लाइक कर दो। और आपको लास्ट में कमेंट में बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और साथ में ये भी बताना कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए, और बहुत ईमानदारी से बताना आपको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है। तो ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, असम, बिहार। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है। तो महानदी, कोसी नदी, गंगा नदी, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्या, कमेंट करो भाई। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। तो पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है, दामोदर नदी। कौन सी नदी है, दामोदर नदी। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है भूस्खलन, चक्रवात, सुखाड़ और बाढ़। सुखाड़ का अर्थ होता है सूखा, सुखाड़ का अर्थ होता है क्या, सूखा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, सी आंसर, बाढ़ बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है सतलज नदी पर, सरदार सरोवर, पंत सागर, नागार्जुन सागर, गोविंद सागर। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है सतलज नदी पर, तो गोविंद सागर जलाशय बनाया गया। कौन सा, गोविंद सागर। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखाड़ या सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा और इनमें से कोई नहीं। तो सूखा मानव थोड़ी पटक सकता है भाई, सूखा वर्षा को रोक थोड़ी सकता है मानव, वर्षा को नहीं रोक सकता। तो क्या है, सूखा प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है सूखा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ यानी कृषि सूखी कब होती है, जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। तो जल के अभाव के कारण क्या होती है, मिट्टी सूखी होती है भाई, यानी कृषि सूखी हो जाती है ना। तो जल के अभाव से क्या होता है, कृषि सुखाड़ होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। ऑप्शन आपके सामने, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, तालाबों को जल पूर्ति करना, नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है, कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हुए एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।